यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर, यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बिग ब्रैकेट है, इस बिग ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे हम उपसहसंयोजक मंडल भी कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट में क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन। और इस केंद्रीय धातु आयन से जो है इसके पास में जो होते हैं लिगेंड्स जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन क्या है? क्रोमियम है। और लिगेंड्स क्या है? फ्लोराइड है और इथिलीन डायमीन है। यहाँ पर लिगेंड्स जो है फ्लोराइड कितने हैं? संख्या में, नंबर्स में 2 हैं। और इथिलीन डायमीन भी कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है? क्लोरीन है ना। ये क्लोरीन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एलिमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं? इस सेंट्रल मेटल आयन, जैसे यहाँ पर क्रोमियम है, इससे ये आयनिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। और ये जो लिगेंड्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी हों, ये सेंट्रल मेटल आयन से, जैसे यहाँ पर क्रोमियम है, उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इज, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, डायफ्लोराइडो बिस इथिलीन डायमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ये किस तरह से होगा? आइए हम देखते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका नाम पता करने के लिए हमें सबसे पहले इसे आयनाइज करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जो बिग ब्रैकेट से बंद होता है, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या आयनाइज नहीं होता है, यानी ये पूरा के पूरा इस तरह से आयन बनाता है, CrF2 इथिलीन डायमीन होल 2। और जो है यहाँ पर ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर एक क्लोरीन है। तो हम जानते हैं लेफ़्ट साइड वाले में पॉजिटिव चार्ज आता है और राइट साइड वाले में क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है आयनाइज होने पर, कुछ एक एक्सेप्शंस छोड़कर। जैसे NH3 एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें लेफ़्ट साइड नेगेटिव चार्ज आता है और राइट साइड पॉजिटिव चार्ज आता है। बाकी नॉर्मली हमारा जो है लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव आयन और राइट साइड में नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए, नेमिंग के लिए क्या रूल होता है? इसमें ये रूल होता है कि सबसे पहले जो है नोमेनक्लेचर में पॉजिटिव आयन का नामकरण है ना, इसका नेमिंग किया जाता है। यानी आयनाइज करने पर जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज आए, सबसे पहले उसकी नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसकी नेमिंग हम शुरू करेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले जो है किसकी? लिगेंड्स की पहले नंबर पर नेमिंग की जाती है, ठीक है। और इन लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर में एक बात का ध्यान रखें कि इन लिगेंड्स में सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड का नेमिंग किया जाता है, फिर न्यूट्रल लिगेंड का नेमिंग किया जाता है और सबसे आखिरी में पॉजिटिव लिगेंड का नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा फ्लोराइड है ये क्या है? नेगेटिव लिगेंड है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है क्या है? इथिलीन डायमीन जो कि न्यूट्रल होता है, फिर हम उसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव लिगेंड तो हमारा है ही नहीं, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? नेमिंग की शुरुआत कैसी हो जाएगी? नेमिंग की शुरुआत सबसे पहले हमारे फ्लोराइड से हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि हमारा जो फ्लोराइड होता है वो क्या होता है? F नेगेटिव। क्या नाम होता है इसका? फ्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इस फ्लोराइड का यानी नेगेटिव लिगेंड का जब नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो हमें क्या चेंज करना है? यहाँ पर फ्लोराइड में आइड की जगह क्या कर देना है? आइडो, यानी ई को ओ से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यानी क्या नाम लिखना है हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? फ्लोराइडो, ठीक है ना। क्या नाम लिखना है यहाँ पर इसका? फ्लोराइडो। और यहाँ पर फ्लोरीन, चूँकि ये क्या है? मोनोडेंटेट है, यानी सिर्फ ये एक लोन पेयर से, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है ना। तो जो मोनोडेंटेट होते हैं वो अगर नंबर्स में जितने भी हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 1 हो, तो इनके सामने हम क्या लगाते हैं? या तो मोनो बोल दो, या 1 है तो मोनो लिखने की भी ज़रूरत नहीं, या डाई, ट्राई, है ना। इस तरह से हम इनके सामने नंबर्स जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन लिगेंड के लिए डाई फ्लोराइडो हो जाएगा, ठीक है।
फिर हम क्या है न्यूट्रल लिगेंड को लिखते हैं नेगेटिव लिगेंड के बाद। तो यहाँ पर इथिलीन डायमीन क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो जो है इथिलीन डायमीन, इसकी नेमिंग में क्या होता है, ये जो है NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। एक ऑर्गेनिक लिगेंड होता है ना, कार्बन वाला, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। यहाँ पर जो है इथिलीन डायमीन, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों लोन पेयर्स का यूज़ क्या करता है, ये सेंट्रल मेटल आयन क्रोमियम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर को हम क्या कहते हैं, एक डेंट, है ना। और जब 2 लोन पेयर्स हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाइडेंटेड, द्विदंतु, 2 दांत वाला हो जाएगा, है ना। और इन दोनों डेंट्स का इस्तेमाल ये क्या करता है, क्रोमियम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में करता है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई भी लिगेंड अगर मोनोडेंटेट है तो हम उसको जो है, जैसा हमने बताया मोनो डाई ट्राई, इस तरह से उसके नंबर्स लिखते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा डेंट्स हों, ठीक है ना, यानी बाइडेंट से स्टार्ट करके, यानी कि वो लिगेंड क्या हो, पॉलीडेंटेट हो, तब हम जो है इनको किससे लिखते हैं, नंबर इनके 20, ट्रिस, टेट्राकिस, है ना, पेंटाकिस, इस तरह से इनके नंबर्स जब ये पॉलीडेंटेट होते हैं तो इनके सामने इनके नंबर्स, जैसे यहाँ पे इथिलीन डायमीन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 20 इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, इसको जो है हम 2 हैं यहाँ पर लिगेंड, है ना, तो यहाँ पर जो है ये 20, उसके बाद एक हाइफन, और उसके बाद जो है स्मॉल ब्रैकेट में इसका नाम इथिलीन डायमीन लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि ये क्या होता है, इथिलीन डायमीन क्या होता है, राउंड होके जो है अपने ये 2 डेंट्स से क्रोमियम को पकड़ लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह के जो है जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 20 इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो कितना नाम बन गया इसका, डाइफ्लोराइडो 20 इथिलीन डायमीन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या बचा है, सेंट्रल मेटल आयन बचा है, यानी इसका नाम हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान दें कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि हमारे बिग ब्रैकेट है ना, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो सेंट्रल मेटल आयन का नाम हमें चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो हम सेंट्रल मेटल आयन के नाम के पीछे क्या लगा देते, एट, है ना, हम क्रोमेट कर देते। लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हम जो है सेंट्रल मेटल आयन के नाम को चेंज नहीं करेंगे, क्रोमियम ऐसा कि ऐसा ही इसका नाम क्रोमियम लिख देंगे। तो क्या नाम हो गया अब तक इसका, डाइफ्लोराइडो 20 इथिलीन डायमीन और क्रोमियम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस सेंट्रल मेटल आयन की, है ना, क्रोमियम की क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले से भी निकालते हैं, लेकिन उसमें क्या लगता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करना सीख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव लिगेंड है, हम जानते हैं हम फ्लोरीन को कैसे लिखते हैं, F नेगेटिव, ठीक है ना, यानी फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 1 नेगेटिव। यहाँ पर कितने, 2 फ्लोरीन है, यानी यहाँ पर F2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2 नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। हमारा इथिलीन डायमीन न्यूट्रल है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यहाँ पर एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चाहे 1 पॉजिटिव हो, 2 पॉजिटिव हो, 3 पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो प्लस है तो प्लस कर दो, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर टोटल जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आए, तो यहाँ पर क्या आई, इथिलीन डायमीन तो 0 है, यानी ले दे के पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जितने पॉजिटिव प्लस प्लस पॉजिटिव है तो इसमें जो है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ दो, ठीक है।
यानी यहाँ पर इसको क्या कर दो, 2 नेगेटिव को 3 नेगेटिव कर दो, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर होता तो नेगेटिव यानी माइनस, मतलब ये करने का तरीका ट्रिक बता रहा हूँ मैं, तो क्या करते, नेगेटिव है, जितने नेगेटिव होते 1 नेगेटिव तो 1 माइनस कर देते इस 2 नेगेटिव में से, 2 नेगेटिव होते इसमें से 2 नेगेटिव में से 2 नेगेटिव माइनस कर देते, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती, ठीक है। 1 नेगेटिव होता तो 2 नेगेटिव में से 1 माइनस कर देते तो 1 नेगेटिव आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेगेटिव की बात तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव वाली, ठीक है ना, उसके अंदर प्लस कर दो। तो यहाँ पर जो है टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है क्रोमियम के ऊपर उतनी ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल का तब बनता है जबकि वो टोटल जो है न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो। तो 3 नेगेटिव से 3 पॉजिटिव टोटल 0 आएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगी 3 पॉजिटिव से 3 नेगेटिव, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आएगी, 3 पॉजिटिव, जिसको हम जो है रोमन अंकों से इस तरह से ब्रैकेट में शो कर देते हैं। तो क्या नाम हो गया अब इसका, डाइफ्लोराइडो बिस इथिलीन डायमीन क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3rd होगी। अभी हमारा पूरा नॉमेनक्लेचर किसके लिए हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए। अब बचा क्या हमारा, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, सबसे पहले पॉजिटिव आयन जो होता है उसका नॉमेनक्लेचर, अब किसका आखिरी में नेगेटिव आयन का करेंगे। तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन से जो है आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो जो है इनके नामकरण में क्या होता है, नॉमेनक्लेचर में ऐसा के ऐसा ही इनका नाम लिख दिया जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। और इनके नाम के सामने जितने भी नंबर्स हो वो कभी नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है ना। ये अगर Cl2 भी होता, Cl3 भी होता, लेकिन यहाँ पर इनके नंबर्स नहीं लिखे जाते हैं। जो भी आयनिक बॉन्ड से, है ना, सेंट्रल मेटल आयन से जो भी आयन्स और जो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, है ना, उनके नंबर्स नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ उनको क्लोराइड, ब्रोमाइड या जो भी हो, ठीक है ना, सल्फेट, इस तरह से इनको बिना नंबर्स के लिख दिया जाता है। जैसे कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में पोटेशियम क्या होता है, 4 होते हैं, है ना। पोटेशियम आयंस कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन हम वहाँ सिर्फ उसको पोटेशियम बोलते हैं, है ना, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, डाइफ्लोराइडो बिस इथिलीन डायमीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, इसकी 3 होगी, 3rd, और क्लोराइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।